आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ हर कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हम गुरु को वंदना करते हैं और आज यह कार्यक्रम भारत लोक रंग महोत्सव आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता है। यहाँ पर लोक कलाकार, लोक कलाविद, लोक कला मर्मज्ञ, साहित्यकार, शिक्षाविद आप सभी उपस्थित हैं। आज का कार्यक्रम भारत लोक रंग महोत्सव अपनी लोक कलाओं के संरक्षण संवर्धन हेतु जाना जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथियों में वरिष्ठ लोक साहित्यकार डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर यूके मिश्रा जी, शिक्षाविद, खेलगांव पब्लिक स्कूल। प्रख्यात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर श्लेष गौतम। हम अपने सभी अतिथियों से आग्रह करते हैं वो दीप प्रज्वलन के लिए कृपया मंच पर आएं। दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरते में पापम संध्या दीपम नमस्तुते। तालियां बजनी चाहिए साथ में। आप सभी का स्वागत है भारत लोक रंग महोत्सव के एक संक्षिप्त एडिशन में। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये डॉक्टर यूके मिश्रा जी की प्रेरणा से ही हो रहा है, उनके अथक सहयोग से ही हो रहा है। और चूँकि मन में ये था कि तमाम लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन की बातें होती हैं, उनको बचा करके रखने की बातें होती हैं, उन्होंने मेरे सामने एक ऐसा नाम उजागर करा डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे जी का, जिन्होंने पूरे जीवन लोरिकायन, चनैनी, लोरिक की गाथा, लोरिक मंजरी की प्रेम गाथा, लोरिक चंदा की प्रेम गाथा और तमाम अन्य सूफी काव्यों पर भी अपनी कलम चलाई और देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत जाने गए, बहुत माने गए। मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत आप लोग ऐसे करें कि ये तालियों की गड़गड़ाहट उन्हें याद रहे। ये चनैनी का और आज लोरिकायन का जो विशेष कार्यक्रम है, ये इसी को केंद्रित में रख करके एक दिवसीय भारत लोक रंग महोत्सव रखा गया है। यद्यपि भारत लोक रंग महोत्सव 5-5 दिवसीय होते थे और साथ में ही गुरु पर्व का भी कल मौका था, गुरु पूर्णिमा का। तमाम लोक कलाकारों ने अपने गुरुओं की पूजा करी, मिले, उन्हें प्रणाम करा। आज ये मौका भारतीय लोक कला महासंघ ने भी ढूंढ लिया कि कैसे गुरु तुल्य डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे जी, गुरु तुल्य डॉक्टर यूके मिश्रा जी को हम भी प्रणाम करें, लोक कलाकार भी अपना प्रणाम निवेदित करें। आज के कार्यक्रम में हम जहां पर लोक कला पुरोधाओं के साहित्य के जरिए, प्रदर्शनकारी कलाओं के जरिए
उनकी लेखनी के जरिए, उनकी जिजीविषा के जरिए, उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें सम्मानित कर रहे होंगे। वहीं पर आज चनैनी की और लोरिकायन की प्रस्तुतियां भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपका हृदय गदगद हो जाएगा जब मंच पे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर मन्नू यादव वाराणसी, कमलेश चंद्र यादव प्रयागराज और छोटेलाल यादव चंदौली से अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे। अभी आपके बीच में जैसा कि सर ने बताया है कि कई प्रस्तुतियां हमारे बीच हो रही हैं, उसमें मैं सबसे पहले इस प्रस्तुति हेतु श्री कमलेश चंद्र यादव जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। वे अपने साथियों के साथ आएँ। कमलेश चंद्र यादव जी भारत सरकार के सीनियर फेलो हैं, कला मर्मज्ञ हैं, प्रदेश भर में कलाओं के और लोक कलाकारों के सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं। आप लगातार कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। आदरणीय श्री कमलेश चंद्र यादव जी। सतगुरु स्वामी दीन बंधु के सदा झुकई बेमा, दुखियन ऊपर दया कर दीना। गिरिजा सुमन गौरी सुत गली प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करो मन का। जैसा कि आप जानते हैं, लोक साहित्य के वरिष्ठ कवि हम लोगों के पूज्य डॉक्टर साहब के आज ये कार्यक्रम में उपस्थित हैं और हमारे गुरु भारतीय लोक कला महासंघ के जन्मदाता, जिन्होंने लोक कलाकारों के एक साथ पिरो करके करोड़ों कलाकारों के आप गुरु हैं और हमारे गुरु और गार्जियन के तुल्य एक लोक कलाकार एक आवाज पर 1 लाख 2 लाख कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। मैं चरण छू करके वंदन करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल यदुवंशी जी को, सभी लोक कलाकार साथियों के साथ अपने साथ में आपके चरण छू के प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम के शुरुआत में 2 लाइन मां सरस्वती के वंदना भक्त पेश करता है, मां के मंदिर में भजन कुछ करता है। कहना है, कर में बीड़ा सोए हंस पे सवार, कर में बीड़ा सोए हंस पे सवार, तोह के बुलावे ई बेटवा तुहार। पलिया गावे के ज्ञान दिहूरा गयो रगिनिया,
बाजे हो, घंटा घड़ियाल बाजे तोहरे दरबार, तोहके बुलावे ई बटवा तुहार। सवरिया रे गोइया चार लाइन कवि जी भूमिका लिखे। जहां आल बेजाल देकर सुमन तेरे दिल जो की है रोशन कमाए, खेले सदा जो की खूनों की होली, सदा वीरताई का जौहर दिखाए, मगर सिर झुका लो कभी भी न भूलो, सहे चाहे लाखों सितम यो झमेला, पार वारे रणबा कुरे गौरा के, लोरिक बहादुर यही का गदेला। भैया लोरिक जैसे बहादुर वीर की कहानी आपके पास पेश है। गजल कव्वाली के टुकड़े में कहना है मास्टर। यही कहना है कि अरे पूजा होती वीरों की, पूजा होती वीरों की, पूजता जमाना हो, पूजा होती वीरों की, पूजता जमाना है, याद आता जब भी कभी, गाता दिल तराना है, याद आता जब भी, कहानी कहाँ को कवि जी लिखे। साहसी वीर सदा साहस किया करते, आलियो मान पे जीते यो है मरते, लोहा से लोहा है लेना वीरों का यही काम सही, जमाना याद करता है उन्हीं का नाम सही। सही ये हाल गौरा का मैं बताता हूँ, अहिर के वंश में हुए हैं लाल गाता हूँ। लोरिक चले गोरी, लोरिक लावे के गवनवा हो, बजरी देखी जब हो गए सपनवा। बजरी के पिता महाराती का जब लगाए हैं, बारात लेकर जब दोनों वीर आए हैं, वहर मुल्ला जी सारी सेना लेके आया है,
मदरी को हारने की योजना बनाया है। लोरिक वीर ने गजब का कमाल किया, लोरिक वीर ने गजब का कमाल किया, सारी सेना को जो मार के खकार किया। ए बाबू, जब राजा मुलाजिम सेना लेकर मजरी को हरने की योजना बनाता है, लोरिक बहादुर सिनेमा पे चढ़ के घुमुक दिए, मुहे के खून हुलुक दिए, पूरी सेना को मार के खैकार कर देते हैं। लेकिन घटना एक और घटी। जब मुलाजिम मर जाता है तो उस समय कवि लिखेगा, भाव मुलाजिम की औरत सुन करके करुण रस में रो करके विदेशिया के भाव में कहती है। क्या कहती है? तो पिया कमरली देखी छतिया पीटन लागी, रोवे लगी मुत सर जाला नवाए बाबू। तो गोदिया में जे करे दल दीपल सुगनावा हो, धीरे धीरे रही बचा पाली आए बाबू। धीरे धीरे वो दलदीपन मुलाजिम का बेटा सयान होता है। एक घटना घटी। एक दिन अपनी माई से बोला कि माई हम इस दक्षिण दिशा में खेलने जाएंगे। माता बोली कि बेटा सब दिशा में जाइएगा लेकिन दक्षिण में कभी मत जाना। तो एक भाव में कहती है, क्या कवि के अब एक दिन चाला है जुझार, एक दिन चाला है जुझार, खेल के शिकारवा। देखी के धतकेली छतिया, माई से पूछे ई जहार खेल के कल दीपन दक्षिण दिशा में गया, देखता है खून मांस हड्डी का ढेर लगा है। पहले महतारी से पूछा तो कि माई ये कौन ऐसा होता है, बड़ा हड्डी और मांस और खून का कहां से आया है? माई बताओ तो आंख में आंसू लेके कि बेटा एक बात से बताओ तो का तो रोई रोई माई बोली, ए भैया रोई रोई माई बोली, बेटवा से बचलिया नगरी में मारा, वाही नगरी में मारा, गईल मोर परलियारा, वाही नगरी में मारा, दलदीपन से मां रोक करके बताती है कि बेटा वही हमारा सिंदूर एक लोरी के नाम का यही ये अघोरी में आया था शादी करने, मजरी के बियाह करने के लिए,
और वही मार करके पूरी सेना को खैकार कर दिया और तेरे पिताजी को मार दिया, मेरा सिंदूर भी खत्म हो गया। वो लड़का के जोश से आ गया, क्रोध में आ जाता है और उछल करके माई से की बात कहत हो। क्या कहत हो? यह बात कहत हो कि बोला बहादुर अपने माई के समानवा, बोला बहादुर अपने माई के समानवा, मर के गिराए दे बोला पर दूसरा मानवा, मर के गिराए दे भैया पर दूसरा मानवा, मर के गिराए दे भैया पर दूसरा मानवा। कहा गया है खोली कोई मेट नहीं सकता है। वो दलदीपन अब चढ़ाई कर देता है गोरी में, महाराज महरी को कैद कर लिया और मारना शुरू करता है प्रताड़ित। उसी समय मजरी अपने बाबू को खबर लेने चल दिया। कवि ने लिखे का माई यो बाबू कले बना सुधिया, तीनों बेटा लेके मजरी धैली हली रहिया, नदिया किनारे सुन के वट के बयानवा, नदिया किनारे सुन के वट के बयानवा, मारी के गिराई बमाई। ए बाबू, जैसे मजरी नदी किनारे पहुंचती केवट रो करके बोला कि दीदी मत जा, जो लोरी पहलवान ये क्षेत्र के आजादी दिला दिए उसी का बेटा काल बन करके पूरे क्षेत्र के लोगों को सता रहा है। और तीनों लड़का लिए चंद्राई देवराई अभोरी, तीनों लड़का के देख करके छोटी उम्र में सोचते हैं कि अगर हमारे बाबू के खून में इतनी ताकत रही, जौनहिर खानदान के है हम, अगर मेरे बाप के सम्मान चला जाएगा तो मेरा जीवन बेकार है। और तीनों लड़का के एक बिन सवाल लाइन बाबा, राम रामाय रे मोरे राम, सुन के केवट कहो पयनवा, सुन के केवट कहो पयनवा, दर्ज लोरी सुगनवाना। नाना नानी का बदला चुकाई बे, गलती पल के बधक बनई बे, गलती पल के पापी के जब मारी गिरई बे, पापी के जब मारी गिरे बे, बोलती ना हूँ जबनवा, बोलती ना हूँ जबनवा, अब गिरो मयनवा। तीनों लड़का फेटा कटार लेकर तैयारी करके चल दिए। बिरहा को ओरिजिनल टेरी में कवि लिखे, बड़ी अच्छी बात। अहिर के कैसे पनिया रही, तो भुजा में जोर जंग में जागल बाजा बनिया, भुजा में जोर जंग में जागल बा जवनिया, अहिर का कैसे पनिया रही। प्रतिशोध की ज्वाला उमड़ पड़ी, प्रतिशोध की ज्वाला उमड़ पड़ी, तब तीनों लाहर आए हैं कि यह चढ़ाई दल दीपल पर अपना झंडा फहराए हैं। मार मार कर सभी साथी को सबको कैद कराए हैं, दल दीपल जैसे सावक को मौत के घाट सुलाए हैं। ए भैया, पूरी सेना मार के तीनों लड़का आजादी दिलाए। कवि जी लिखे का पालीदार मर्दल के चाहे, अरे पाली मस्त जवानी में, पालीदार मर्दल के अब चाहे पाली मस्त जवानी में, और गाँव खातिर बल गई
कहानी मस्त जवानी में। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है, फंस जाता है शेर सिकंजे में, गीदड़ साली हो जाता है। गावे खातिर अब बनली अमर निशानी मस्त जवानी में, और दुनिया में जब हो गईले वो नामी मस्त जवानी में। कवि जी आल्हा में बड़ी अच्छी बात लिखे कि जवन बेटवा अपने बाप के खून के बदला ले वो धरती पर जन्म नहीं, वो कायर कहलाएगा। कवि लिखे का लिखे, पोता सपूत होला वही दुनिया में दादा। बदला जग बेटा ना चुकावे भैया। कुलवा का पानी आके दिहले उतार, बारे गौरवाले देखा बारे गौरवाले या पल नामवा कमवले बाबा। पापी नदी पड़ के कैलन खायता, पूरी सेना दलतीपन से ही समाप्त कर देते हैं तीनों लड़का। और जब मार के समाप्त के मजरी से कहन कि माई अगर बापे के अंदर खून है उसी बाप का खून मैं भी हूं। ये दलदीपन जैसे सावक को 1000 सेना लेकर के आएंगे लेकिन अपने बाप का सम्मान नहीं जाने दूंगा और अहिर खानदान का नाम जागिर करके रहूंगा। आखिरी में एक बात कवि लिखे, दुश्मन से बदला अरे चुका के गईले, दया पलिया दो खाल दलवा जगा के गईल। तो धरती पे ऐसे ऐसे वीर भैले साली आज भी समाइल उनके रूह में जा। सलमा पे सलमा अरे चढ़ा के गईले, तया पलिया दो खाल तलवा बचा के गईले। तो गुरु बाबा दीन कहे भोला है, गुरु बाबा दीन कहे कि ऐसे वीर जवान जिनके दया राम जी कहते भारत देश मान हो। अहिर के कैसे पलिया रही यादव कबला चद के दहिने बाबा वालिया, अहिर के कैसे पलिया इस प्रस्तुति के लिए आप संबोधन के लिए आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे जी को
मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक, रचनाकार, अध्येता हैं, जिनके सैकड़ों प्रकाशन, किताब, लेख, रिसर्च जर्नल प्रकाशित हुए हैं। आप जैसे मंच पर देख रहे हैं, उनके जीवन पर लोक साहित्य के क्षेत्र में किए गए योगदान के मद्देनजर आज उन्हें हम फोक आर्ट एम्बेसडर टाइटल से नवाज रहे हैं। वो हमारे साथ मंच पर हैं। मैं सीधे आग्रह कर रहा हूं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाविद एवं अध्येता, भारतीय लोक कला महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल यदुवंशी जी से आग्रह करता हूं कि उन्हें फोक आर्ट एम्बेसडर अवार्ड से नवाजने की कृपा करें। साथ ही मैं आपसे जोरदार तालियों का आह्वान कर रहा हूं। साथ ही इस प्रस्तुति के बाद मैं श्री कमलेश चंद यादव जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करता हूं वे उनका सम्मान करें। कमलेश चंद यादव सीनियर फेलो हैं और लगातार कलाकारों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न जनपदों में जाकर उनके लिए आवाज़ उठाना, उनके लिए काम करना और लोक कलाओं के संरक्षण संवर्धन दिशा में लगातार प्रयत्नशील हैं। आदरणीय डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे जी। कितना समय है मेरे पास? देवियों, सज्जनों, जिस लोक गाथा की, जिस लोक महाकाव्य की आज चर्चा हो रही है, इसके संग्रह, इसके अध्ययन में मेरा वर्षों व्यतीत हो गया। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इसके चाहने वाले देशों, अपने देश के अलावा विदेशों में भी इसकी चर्चा बहुत हुई और अमेरिकन जर्नल्स, ब्रिटिश जर्नल्स सब ने मेरे कार्यों की चर्चा की और मुझे बड़े पत्र आए कि आपने जो काम किया है, गांवों में जाकर गायकों को खोजकर और उनको रिकॉर्ड करना आसान नहीं था। उन दिनों टेप रिकॉर्डर भी बहुत कम मिलते थे। मैं शिकागो यूनिवर्सिटी में था। शिकागो यूनिवर्सिटी से 2 टेप रिकॉर्डर लाए थे और वो उन टेप रिकॉर्डर्स को लेकर मैं गांव में घूमता रहा और ये जैसे मुझे पता चला, अपने ही जिले में बलिया के एक बहुत प्रसिद्ध गायक थे, तो उनका पता लगा, राम सक्का लहिर। तो उनको मैंने बुलवाया और बुलवाकर गवाया। 1 महीने तक वो गाते रहे और उनका रिकॉर्ड मैंने तैयार किया। उसके बाद उसको लिप्यांतर किया और वो 2 भागों में, भोजपुरी लड़की भाग 1, भोजपुरी लड़की भाग 2 वो प्रकाशित हुई और यहीं प्रयाग से प्रकाशित हुई। सारी वो उसके बाद मिर्ज़ापुर गया। मिर्ज़ापुर में कोई यादव तो नहीं मिला, लेकिन एक ददई मल्लाह थे अगोरी के पास, उन्होंने उसको गाया और बड़े प्रेम से गाया और उनके साथी थे यादव लोग, लेकिन गाने वाले मुख्य थे ददई मल्लाह। तो उनके गायन में जो मल्लाहों के गीतों की ध्वनि सुनाई पड़ती है
स्वर में परिवर्तन है। जो गायक परंपरागत रूप में लुरकी गाते हैं, चनैनी गाते हैं, उनकी परंपरा भिन्न है। लेकिन जो मैंने मिर्ज़ापुर में लुरकी संग्रहित की, उसकी स्वर लहरी थोड़ी भिन्न है। डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे जी अपने आप में चलते फिरते संग्रहालय हैं। हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला सर, हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। अब सीधे मैं आपको अगली प्रस्तुति से जोड़ रहा हूं, चनैनी से। छोटे लाल यादव जी की पार्टी यहाँ पे उपस्थित हो चुकी है मंच पर। मैं सीधे छोटे लाल जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए। आपके चंदौली से हमारे बीच में हैं। गुरुमूरत मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर अष्टपहर निरखत रहूं गुरु चरण की ओर। पर्वतों के शीश पे पर्वतों के शीश पे स्वामी आपकी जयकार हो। अर्पित करूं श्रद्धा सुमन स्वीकार हो, स्वीकार हो। नमो नमो अज्ञानता का तिमिर दूर होवे, वही ज्योति उर में जला दे तुम्हारा। स्वर में हो संगीत सरगम में लहरे, ऐसी ही धारा बहा दे तुम्हारा। तो करुणा की भंडार ममता की देवी विषमता की ज्वाला बुझा दे तुम्हारा।
बन जाए अमृत अगर आके बीड़ा बजा दे तुम्हारा अच्छा देखें आज ये लोरिकायन महोत्सव आदरणीय आप हमारे बड़े भैया अतुल सर जी के देख रेख में धन्यवाद कि हम लोगों को भी आज पावन पवित्र पर मौका मिल गया आने का। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। यहाँ लोरिकायन एक कहानी बताएंगे। मजरी का जब डोला पहुंच गया, जब लोरी ले करके चले गए, उसके बाद अगोरी के राजा मुलागित इतना तकलीफ दिए, इतना परेशान किए कि उनका घर द्वार कच्चा था, उसको कुचवा दिए, फोड़वा दिए, बहुत बदसलूकी करते थे। एक गांव का गरीब जिसका नाम था जग्गू बंजारा, वो रोता बिलखता हुआ इज्जत को देखते हुए पहुंच गया मजरी के दरवाजे पर, जा करके कहा कि अरे बहन तू तो चली आई, लेकिन तोरे माई तोरे बाबू के इतनी दुर्दशा कैले बा, राजा मुलागित के बेटवा राजा मुलागित कहल ना जाता। मजरी जब सुनली अपने बाबू माई का हालत, तो रोई के अपने बेटवन से कहत हैं, का कहली? तमजरी रोई लागल ना, मजरी रोई लागल ना, सुन भी पातिया रे माय। कि दुखवा कौन देहला विधाना, दुखवा कौन देहला विधाना, जवानी यही हो भी। अखर आवे लगल, मजरी छच्छा पाती रोवत ही, कहनी के रे बाप रे बाप, आज अगर हमार सिंदूर सिंगार जिंदा रहते हैं धरती पर तो ऐसा सुने के न मिलत। लोग बतावे। एक बात और रो के कहली, मजरी रोई लगली ना, तया पता साजी लेता ना, तया पता साजी लेता ना, पहला टनिया यही गऊ। दुश्मन जो हटाए बचावा, कि दुश्मन जो हटाए बचावा, डहारी हो तो। रोई के मजरी कहली कि बेटा धिक्कार तुरन के जवानी के, आज तुम्हार बाबू अगर लोरी की जिंदा होता तो ई दिन न देखे के पड़त, नहीं सुने के पड़त। हमरे माई बाबू के इतनी दुर्दशा, बाप रे बाप आग बबूला हो गए तीनों लड़का। लोरी के बेटवा चंद्राई देवाई भोरिक, भोरिक चंद्राई देवाई तीनों बेटा आग बबूला भइलन, घोड़ा पर बैठ गइलन। कहलन का त लोरी का कराला ये बबुआ,
लोरी का कराहला ये बबुआ बेटा हुआ रे जंगी घोड़वा दौड़ा लागल बीरावा घोड़वा दौड़ा लागल बीरावा या गोरी यही के होबा पहुंच गए तीनों लड़का पहुंच के लगला आवाज देवर कि अगर हो ताकत तुरंत निकल बाहर। लेकिन तनी साथ जौने समय जब जवान चले वो समय बारात चले जवान चले 1600 पट्ठा चले आज तो 100 बारात जुट जाते तब्बो जेकर जहरत तेरे मोटरसाइकिल के भागत पते नहीं खाली पानी पिया 1600 पट्ठा चले तैसा बारात में टेरी का भाव एक लाइन दे हलगल मार वो समय बारात चले जब लोरी का तो भाव दे हलगल अरे बरतिया जंगी बीरन का सजल अरे बरतिया जंगी बीरन का सजल सेहरा सजल सजावे बिरता जकर अरतिया अरे अरतिया अरे अरतिया देखा है दशा जब नाहर ने देखा है दशा जब नाहर ने जलकर 16 अंगार हुआ मैं वीर बाप का बेटा हूं लड़ने के लिए तैयार हुआ वीरों को मौत देती है दुआ वीरों को मौत देती है दुआ लोहा से यही डरते हैं नहीं यार तो रोजाना मरते हैं पर वीर कभी मरते हैं नहीं वो वीरता ही रहल तो लोरी के लोग बतावे कि उनके तलवार में अंगार बरसत रहे सचमुच में लेकिन जे गलत करे वही के साथ वैसा परिणाम निकले सबके साथ न हो। अगली लाइन में लिखल गई काहे बैठल बाट्याना काहे बैठल बाट्याना ई तलवारिया लेके हाथा अरे कहिया काम में आई है बेटा तो कहिया काम में आई है बचावा जवानी आई हो धिक्कार देनी मजरी मतारी कली के बेटा पाल पोस के तैयार कैली तो लोग की जवानी कहिया काम आई। पहुंच के दरवाजे पर तेजौल में ललकार दहलन तीनों लड़का ललकारना कहना के रे राजा भूजड़ उस समय लोरी के जमाने में बहुत ऐसन भी राजा रहलन जे बहुत उपद्रवी रहे जब अगर बाप अपने पेशाब से चिराग जरावे तो लड़का भी अपने पेशाब से चिराग जरावे लगे जब घोड़ा दौड़ावे लगलन आवाज देला तक कहला कि जुल्मी जनले नहीं आके अरे भीड़ गईले सनिया रखल भोरी के नौजवानवा गौरा के पनिया रण अंदर दुश्मन को पकड़ लिया दौड़ा के भगैन दे भाई हवा कैसे जईबा रंग जमा के त जाके कटल गरदनिया गौरा के पनिया
ऐसे ऐसे लोरिक भी थे, लोरिक का बेटा, लोरिक का खानदान भी था। वाह अंतिम लाइन लिखना पड़ा। गुरुपत्तु गुरु कहे 6 बर सुखनंदन सिरताज, काशी बुल्लू के गाने पर ही हिंद का नाच। अब बरतिया जंगी वीरन का सजल, मनोहर राम कृत का मत, मनोहर राम कृत का सदगुर करा की मतिया बरतिया जंगी। देश के युवाओं को खेल व शिक्षा की सुविधा बृहद रूप से मिले, उसके लिए आपने इलाहाबाद में 30 एकड़ में जिम्नास्टिक हॉल एवं खेल गांव पब्लिक स्कूल की स्थापना भी की। यह स्कूल सीबीएसई से समृद्ध है, जिसमें प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक ओर यहाँ के छात्र शहर में टॉप करते हैं और कई विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर खेल के क्षेत्र में यहाँ के जिम्नास्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी अनेक पद जीते हैं। अभी कुछ महीने पहले खेलगांव पब्लिक स्कूल के छात्रों ने एशियाई चैंपियनशिप में 6 पदक जीतकर अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके पूर्व आशीष कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 पदक व एशियन गेम्स में 1 पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर यूके मिश्र खेल को क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा विभूषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर मिश्र ने देश को इलाहाबाद में खेलगांव पब्लिक स्कूल नामक एक ऐसा सर्वोत्तम स्कूल दिया है जहां प्रत्येक छात्र को स्पोर्ट के 2 पीरियड प्रतिदिन अनिवार्यतः दिए जाते हैं। इस अनोखे खेलगांव पब्लिक स्कूल में 21 प्रकार के स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने हेतु अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ हैं। यहाँ के छात्र खेलों में चैंपियन और पढ़ाई में टॉप करने वाले मेधावी छात्र हैं। आज आपके लोक कला में किए गए योगदान के मद्देनजर आज हम इन्हें फोक आर्ट एम्बेसडर अवार्ड से नवाज रहे हैं। मैं यूके मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाविद, अध्येता, भारतीय लोक कला महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल सिंह से आग्रह कर रहा हूं कि वे उन्हें फोक आर्ट एम्बेसडर अवार्ड से नवाजने की कृपा करें। खेलगांव पब्लिक स्कूल अपने आप में अद्वितीय है। यूँ तो आज हमारे बीच में यह शिक्षाविद के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन इनकी ख्याति यह भी है कि इन्होंने भारत के जिम्नास्टिक खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंचाया है। आज भारत के स्तर पे इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम ओलंपिक में भी जिम्नास्टिक पदक जीतेंगे और वो जिम्नास्टिक खेलगांव पब्लिक स्कूल का ही होगा। साथ ही हम चंदौली से आए छोटे लाल जी को सम्मान कर रहे हैं फोक आर्ट मास्टर अवार्ड से। आपने लोक कलाओं के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए यह अवार्ड आपको सम्मान किया जा रहा है। अब मैं मंच पर संबोधन के लिए आदरणीय डॉक्टर यूके मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं। देवियों और सज्जनों, आज का दिन बड़ा अद्भुत दिन है और आज के दिन जो अतुल यदुवंशी जी ने ये कार्यक्रम की परिकल्पना की और इसको साकार रूप दिया, उसके लिए हम सभी लोग अतुल यदुवंशी जी के हृदय से आभारी हैं। आज सावन का पहला दिन है, वैसे ही पुण्य होता है। आज गुरु पूर्णिमा भी है। इससे बढ़िया दिन लोक साहित्य को ऊंचाइयों में पहुंचाने के लिए कोई और हो ही नहीं सकता।
ऐसे दिन को चयन करने के लिए आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। लोक गीत और लोक साहित्य तो ये जनमानस के हृदय से निकलते हैं, इनमें कोई बनावट नहीं होती है, ये सदियों से चलते चले आते हैं, बड़े शाश्वत होते हैं और बड़ी ढेर सारी शिक्षा हमको देते हैं। इस साहित्य पर जैसा कि अभी अतुल जी ने जनमत संग्रह किया कि इस साहित्य को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है और इस साहित्य में रिसर्च करने की ज़रूरत है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसी आप सब लोगों की इच्छा है, एक अंतर्राष्ट्रीय लोक साहित्य शोध संस्थान की स्थापना इलाहाबाद में करूं, आप सब लोगों के सहयोग से और ख़ास तौर से अतुल यदुवंशी जी के सहयोग से, क्योंकि अतुल जी तो मल्टी फैसेट पर्सनैलिटी वाले आदमी हैं। चाहे ये खेल में रहे बचपन में तब भी टॉप पर रहे, अब इस समय हैं तो जैसा कि ढेर सारे कलाकारों ने कहा कि इनके लाखों शिष्य हैं और इनकी आवाज़ पे एक बड़ा भारी हुजूम खड़ा हो जाता है साहित्यकारों का, कलाकारों का। और आपने जो नौटंकी कला को इतना आयाम दिया उसके लिए आप वाकई बधाई के पात्र हैं। एक दिन मैं आया था यहाँ तो एक बड़े अच्छे नौटंकीकार मुन्ना जी ने, मुन्ना मास्टर जी ने एक बड़ी मार्मिक बात कही। उन्होंने ये कहा, उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, उन्होंने कहा मैं तो ये समझ बैठा था कि वो नौटंकी का पुरसा हाल लेने वाला अब कोई नहीं बचा है और नौटंकी समाप्त हो रही है। वो नौटंकी के बड़े अच्छे कलाकार थे, तो उनके दिल से जो ये बात निकली तो ये सबके हृदय को छू गई। पर उसी के बाद जो उन्होंने दूसरा सेंटेंस किया तो सब लोग प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने कहा जब तक अतुल यदुवंशी जी हैं तब तक हमारे मन में ये साध लगी हुई है कि नौटंकी समाप्त नहीं होगी और नौटंकी दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर जाएगी, परिष्कृत होती जाएगी। और नौटंकी की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, बड़े छोटे सहज शब्दों में इतनी गूढ़ बात कह दी जाती है कि दर्शक लोग उसको महीनों तक सोचते रहते हैं कि ये नौटंकी के माध्यम से हम क्या देख करके आए, जो कि बड़े बड़े घंटों चलने वाले नाटकों में नहीं कही जा सकी। तो आज का जो आपका सुझाव है कि लोक साहित्य को आगे बढ़ाया जाए। लोक साहित्य एक बहुत बृहद विषय है जिसमें आला उदल भी शामिल है, लोरिकायन भी शामिल है और ढेर सारी लोक गाथाएँ शामिल हैं। हाँ, वो रामायण तो खैर, महाभारत, रामायण और ये इतनी चीज़ें हैं। अब देखिए, रामायण की प्रामाणिकता तो ऐसी है कि हर दिल में बसी हुई है और रामचंद्र जी को जनमानस तक, लोकमानस तक बड़े सरल शब्दों में पहुंचाने का जो तुलसीदास जी ने काम किया, और जितनी रामायण, रामचरितमानस जितनी पॉपुलर हुई उतना और कोई ग्रंथ नहीं हो पाया। हालांकि संस्कृत में भी लिखी गई रामायण वो भी ऑथेंटिक मानी जाती है, पर वो पॉपुलर नहीं हो पाई। हाँ हाँ, तुलसीदास जी की इसलिए पॉपुलर हो पाई, वो हम लोगों की भाषा में थी, लोक भाषा में थी और वो लोगों के हृदय तक उसकी सच्चाई पहुंच गई।
और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने लोरिकान और चनैनी का गांव-गांव में जा कर के 1965, 66, 67 के समय में टेप लेकर के उनकी ओरिजिनल वॉइस को रिकॉर्ड किया और उस ओरिजिनल वॉइस पे फिर आँख गड़ा गड़ा करके उनको शब्दों में लिखा। शब्दों में लिखने के बाद बड़े बड़े ग्रंथों में उन्होंने प्रकाशित किया। ये आपके सामने देखिए कितने ग्रंथ उनके लगे हुए हैं कि 17-18 ग्रंथ उन्होंने इसी वीरता की कहानी के ऊपर लिखे। ये केवल उस राजा का गौरव ही नहीं है, न केवल ये यादव लोगों का गौरव है, ये तो अब इतना ऊंचा उठ चुका है कि अब ये पूरे भारतवर्ष का गौरव है और इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। और डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे जी इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। शिकागो यूनिवर्सिटी में जब ये पहले गए तो बड़ा सम्मान हुआ। लोग पहले जानते नहीं थे कि ये क्या होगी, क्या वीर गाथा होगी, फिर लोगों ने जाना। और जो जो ग्रंथ डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे ने लिखे उसका हिंदी भाषा में तो लोगों ने उसका कमेंट किया ही, पर विदेशों की भाषा में, इंग्लिश में शिकागो यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, नेपल्स यूनिवर्सिटी, सब जगह बड़े बड़े लेख छपे इन सारे ग्रंथों के बाद। और ये देखिए कितने गर्व की बात है अपने देश के लिए कि 8 इटली के छात्रों ने इस सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी किया और बड़े सम्मान से पीएचडी किया। तो हमारे जो गौरव की गाथा है, वीरता के गौरव की गाथा, वो हमारे ही तक नहीं सीमित है, हमारे देश के बाहर कई देशों में है। इसीलिए जैसे अतुल युद्धवंशी जी ने अपने विचार व्यक्त किए कि एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान होना चाहिए, तो ये वाकई ज़रूरी है अतुल जी, और आपके साथ और सब लोगों के मिल के साथ और डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे की रहनुमाई में हम लोग इसको करेंगे। अब आशा है कि आप सब लोग साथ देंगे इसका। आपको बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने इस चीज़ की महत्ता को समझा, इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी लोगों के आभारी हैं। आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि आप जितने भी कलाकार हैं किसी न किसी क्षेत्र के माहिर हैं और आप अपने अपने कला के क्षेत्र में, और आप सब लोगों की कला लोक साहित्य से ही जुड़ी हुई है इस रूप में या किसी दूसरे रूप में। तो जो कुछ भी ये शोध संस्थान होगा वो आप सब लोगों को भी मदद करेगा, उसकी भलाई के लिए करेगा। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो कुछ भी आज आपने लौ जलाई है ये इतनी रोशनी दे कि पूरे विश्व में इस गाथा का नाम हो, लोक साहित्य का नाम हो, भारतवर्ष का नाम हो और साथ में हमारे प्रिय अतुल यदुवंशी जी का भी नाम हो। धन्यवाद। मंडल की प्रस्तुतियों में आपकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहती है और इसी से प्रेरित होकर आज का कार्यक्रम आपके अथक सहयोग एवं जिजीविषा से संभव हो पाया है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार एवं प्रणाम सर। आइए कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ते हैं और अब लोरिकायन एवं चनैनी की प्रस्तुति के लिए मैं जिन्हें मंच पे बुला रहा हूं वो हैं डॉक्टर मन्नू यादव, बिरहा के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक, शोधार्थी, लोक कला मर्मज्ञ, जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विस्मिल्लाह खां सम्मान से भी नवाजा गया है। आज उनकी प्रस्तुति आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रही है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली स्वागत कीजिए डॉक्टर मन्नू यादव जी का।
आज यहाँ स्वर्ग रंग मंडल की ओर से और दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य द ओरल एपिक ऑफ लुरिकायन, ऐसी हस्ती पंडित श्याम मनोहर पांडे जी ड्यूक यूनिवर्सिटी और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, इनके एक शोधार्थी से मेरी मुलाकात आज से लगभग 20 साल पहले हुई थी। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। इनके तीनों ग्रंथों को इमैनुअल नाम के एक रिसर्चर ने लाया था और मैं धन्यवाद और हृदय से प्रणाम करता हूं उस प्रयाग की मिट्टी को कि ऐसे होनहार सपूत आदरणीय अतुल यदुवंशी जी ने आज साक्षात उस मूर्ति का दर्शन कराया जिन्हें मैं 20 सालों से ललायत नजरों से खोज रहा हूं। मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। मेरा विषय है लुरिकायन और चंडायन। मैं अपने उस पड़ाव की ओर चलता हूं। आप सबको बहुत बहुत काशी और प्रयाग की धरती से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। चूंकि ये मेरी कर्मस्थली भी रही है, मैं इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से M.Com, B.Com और LLB का छात्र रहा हूं। चरणों में आपको प्रणाम करता हूं। मेरी रचना है, जब हमारा लोरिक का वह स्थान शुरू होता है, नारी अपहरण, गौ संपदा का हरण और मान सम्मान के बचाने के लिए वह वहां जाते हैं जहां निरीह लोग रहते हैं और वहां के उन सामंत शाहियों का वध करते हैं और वहीं के लोगों को वहां की सत्ता सौंप करके पुनः आगे चले जाते हैं। इसलिए भोजपुरी में, अवधी में, छत्तीसगढ़ी में, बांग्ला में और थोड़ा थोड़ा उनका अंश हमारा मराठी में भी मिलता है। तो ऐसे महानायक जो इस युग के एक युग पुरुष हुए, इतनी बोली भाषाओं में, 4-4, 5-5, 6-6 बोली भाषाओं में जीवंत क्यों हैं, यह भी एक शोध का विषय है। आदरणीय श्याम मनोहर पांडे जी हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में इस पे पहली काम 1966 में किए थे। वो तीनों थीसिस हमारे पास है। मैं प्रणाम करता हूँ एक बार गुरु जी को, पुनः अपनी उस यात्रा की ओर चलता हूँ। हाथ पहले सुमरी सरस्वती के आसाना वाला कंठा वही पे माँ आके आवा है भगवती न बिसर जुबनिया मैया तो हरे सहारे गाय कीर्ति न चंदा के यही बात माई दौलत तोरे दिया सानावा पहले जवन दौलत रहल ते गावा बघेलावा के बाही तहिने भूजा माई दुर्गा बाए पर बन सती हो सा। तो यही चंदेनी की मूल गाथा का लय है। और जब इस गाथा को और ऊपर लेकर जाएंगे तो जिन्हें आपने रिकॉर्ड किया है ददई केवट, ददई यादव जी के शिष्य से ददई केवट, अपने अपने आधार से लोग काशी के अंचल में अपने अपने देव की आराधना करके चंडायन और लुरिकायन का गायन करते हैं। तो मैं चलता हूं उस कहानी की ओर कि चंदा सोचत रहली मानावाना लोरी का बसी हो चोरी चोरी एक गाँव में दोनों जब मिले हो जात पर जाती आया कानावा न फूसी रे दिन बाद लागल बाती आया गाँव न टोला जागल जागल वही रानी आता लोरी का के झेसर अरे कैसे गाँव में ही ताइया गाँव में हो खेरे अरे ही बतिया पर विधान बिगड़ल न रे गाँव गरहू गंभीर तुल बाबू गाँव हुए पांडे बाबू माँ अब गाँव हुए मिश्रा जी गाँव गरहू गंभीर में चर्चा होए लगल बरी लोरिक कैसे के नजरिया फेरी
सगुनावा जहनावा में गुजरे कैसे बद बतिया जया गावा के बढ़रे जाता पर जतिया जतनावा में गुजरे हरे तलोरी के बर जाही रानी कहल बात मन बे मिटऊ बरजल बात मान ले बहा अरे गाँव में चंदा के घर है गाँव में घर हुआ तो जन दिन लागी जय हरा दिया छिया न गिरी रे नाक हो जाता दूरी यार गौआ न दूना मन न प्रीतिया मनावल से हिया चोरी आधी रातिया सारा के पकड़ हो चंदा के बखरिया जो चोरी चोरी कूदी रहे आधी रातिया बहतिया में बहनी रहे बाबूजी गाँव के बेटा गाँव के छत पे रसरी के सहारे मंगने में कूदल रहल बरी सजह दिन गाँव में होली का रंगवा न खेलल रहे रंगवा ले करके लोहरी का फिर चनावा के ओरी धुपी मानव जब बतिया दुसतिया में बढ़ी रहे के हदवा में शादिया न होई रहे आल्हा सजानावा न लायक रे का न बतिया चनावा के बेघर के लोरी का करे हथा दिन चंदा जब की हो गई फा प्रेम की वो पराकाष्ठा जब और ऊंचाई पर गई तो गांव के लोगों ने कहा आपको बिरादरी से बंद वाह भाई वाह नहीं चला लोरी के ऊपर यह दांव अब चंदा का हाथ पकड़ करके गांव से दोनों हो गए फरार वाह भाई वाह गांव से फरार होने के बाद तमाम दूर यातनाओं में जाकर अलग अलग काम करके लोरिक ने चंदा के उस जो पति थे उसके पुरुषत्व की जो पृष्ठभूमि थी वह बहुत ही कमजोर थी मैं साहित्यिक शब्दों में बता रहा हूं इसलिए चंदा की विरह वेदना में लोरिकी गाने वाले लोग गुरुजी चनवा के उड़ार कहले लेकिन लोरिक ने चंदा का उद्धार किया उसकी प्रणय भावना का सम्मान करते हुए अपने ऊपर जुर्म सहा ताना सहा मेहना सहा ठेठ में बिरादरी से बंद हुए और दंड दे करके समाज में जब चालू हुए तो चंदा को एक सफल पुरुष का साथ मिला और इतिहास बनाने के लिए लोरिक में यहाँ गिरावट आती है। लोरिक का चरित्र लोगों के मन मस्तिष्क में एक बार गिरता है तो कैसे गिरल बात देहिया बजरन लोरी मानल बात बीरावा जवानिया के बिना भगवती ना भूजावा के ऊपर सा लागल बात लोहावा गोरिया के गढ़ा गहू घूमत एगो ही राजा गौरा में आयल हो अरे पगड़ी अब गोप के घर पर हो हर के बात हर छोड़ द पंचो तब चलाए हर गोरी के रिबा महादुष्ट राजा मोलागित नारी मर्यादा भंग करता था गौ अपहरण करता था और जुए में वहीं के एक छोटे से जागीरदार
राजा के खिलाफ वाह कोई आंख दिखाने वाला था तो माहर अहीर हाय 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 छल से मौलागित माहर अहीर को पासा खेलने के लिए बुलाते हैं। एक बार माहर सब जीत जाते हैं, दूसरी बार फिर पासा शुरू होता है। अब माहर सब हार जाते हैं। वाह वाह और कौन सी बात हारते हैं बाबूजी? हाय हाय लुरकी किले में। तब कहला कि पंचो खेलत खेलत खेल हार गए हली बाबूजी सारी कोख अपने माहर पत्नी कही। अरे तो जीतलो रहला कोखिया रानी करे वही। खेल में मोलागित माहर अहीर के पत्नी की कोख भी जीत गया। वाह वाह एक तो महाभारत में जीत जुए की आप लोग देखे थे हार, ये यहाँ कोख की हार है। लोक चिंतक ओरल ट्रेडिशन और हिस्ट्री बेटर देन रिटन हिस्ट्री, क्या परिकल्पना है। कोख भी हार गए। हाय हाय बेटी पैदा हुई, ले जाए अपने घर में, 16 बसन पार करत रानी बना ले अपने महल में रखा वही। बेटा पैदा हुई तोहरे पत्नी के कोख में, हमरे सेना में सैनिकदारी करी पहरेदारी करी, नाही पानी पियाई हमरे झरे जाके बारम। अरे तो कोखिया हारी गई माहर वही। धीरे हो समैया न महीना कभी तो हो, धीरे ही गर्भावा में मजारी न पालो रे। हर देहालिया चोरिया खबरिया न मोहला। अब दिन होई पैदाइश वो दिन पैदा बाई थैया भरी। में बाबूजी सवा पहर सोना के भइल रहल बरस। वही सवा पहर सोना के मतलब सोना ना बरसल हल, ऐसे ने नक्षत्र में पानी बरसल हल बाबूजी की किसानन के खेती बाड़ी धन धान से हो गए हल माला। तते दिन भेजा लस खबारिया बखरिया में महारा के आई के नहाथावा के पट से लहल सौ उनारी बुढ़िया किनारे होशी। राजा मान लो बाबा तियाई बिटिया हुई कहा। अरे जो करे छातिया के दूधावा जाई है बिटिया पी है तोहरे, तो तोहार बदल जाई न तावा त बाप होई जैबा वही। अरे अरे तो हम कैसे बसंता तो है दबानिया। बेटी पैदा हो गई। बाबा बेटी माहर के घर में बेटी महरिन के कोख में पैदा हो गई बाबू। हाय 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 समझ गया मोलागित कियो, अब तो सब ठीक है। लेकिन बुद्धिमान महरिन कही राजा साहब कहल कहना कहब लेकिन बरजल बात मान ले बहा। अरे कन्या के अब माई के दूध 6 महीना तक पिए को ही है लाचारी बातें और ले जाइबा अपने घर में, अगर अपने पत्नी के दूध पिया देबा तो बेटी हो जाई। तो मोलागित की पत्नी के वह मोलागित के बहन के वह मोलागित के घर के जब वो दूध पी बाबू तो रिश्ता धर्म के बदल जाई। तब यह बाजी के एक कोख के कौन रह जाइए तो जह दिन अरे जह दिन सोरा हो रे बसंतावा मजरी हथवा दे विधाना हथेलिया में न होता लेके जइहा रानी वसावाया रानी
रखिया बा के पतिया का पतिया खेल हलसरे आते गावा बसरत के मोला गिट पथरिया में गई बहरे हर महर के जब बतिया करे जवा में लागल हो अले के पगड़ी न बीरावाया खड़ावा से गुजरे बुद्धि का प्रयोग भी लुरिकायन के खंड में है। गुरु जी की ही किताब में मैं पढ़ा हूँ, विश्लेषण को देखा हूँ। यह तो मैं अपने दादा बाबा से सुना हूँ, लेकिन जब किताब मिली तो देखे बुद्धि का प्रयोग क्या है उस नारी की। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कहलस ठेठ में ए राजा साहब ए बिटिया हमार आजा जन्मल हो, कल छठी तक बिता ले ओकरे बाद लेके जाए। मोलागित मानने के लिए नहीं हुआ तैयार। कहे सुन ला, जबरदस्ती करवा या दूध मुही हो के अन्न से नहीं जल से नहीं, केवल माई के छाती के दूध से पालन हो के हो के करे छाती के दूध पिएबे रिश्ता बदल जाए। घर के तोहरे दूध पियती बेटी तुहार हो जाए, तब तुहार शर्त तुहार बाजी तुहार जुआ हो जाए बे। और 16 बसंत तक हमें पाल लेवे दे, 16वां साल आई हे राजन सौंप देव तोहरे हाथे डोला उठा के ले जाए, फना के रानी बना के रखे रानी। सावा सोहले और मूर्ख सहले। दिमाग में आ गल मोलागित के कि ठीके कहा था। जब वापस हो गया तो महरीन कहली माहर से कि का हो बाबा, यह कुल के वंश दुवंश के पानी दुष्ट खरवार राजा मोलागित हरण करी। बाबूजी कहे कहना क्या चाहती हो, खुल कर कहो। कह रहे 16 साल काफी दिन होला सैया। कहल तो कहना कहल बा, लेकिन बरजल बात मान लिया। अरे 16 साल बीतत बीतत हम मोलागित के बढ़ के लिख दे भाई पीठी भूमि तई। और दिन पगड़ी लेके गए हला बाबूजी गादी गढ़गौरा में, अब पट्ठा अखाड़ा पत्ताल ठोकले रहा लोरी बरी। और सारू बड़ा रहला सार्वलक लोरी बालारिक नाम देवल गए हलबरी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा में क्रमशः सार्वलक और ग्वालारिक नाम देकर के संबोधित किए हैं। पढ़े लिखे सज्जन यहाँ बैठे हैं। लोक कथा है, क्षमा करिएगा। इतनी बात जब सुन लिए हैं, माहर लेकर के गए, पगड़ी ले जा करके वृद्ध गो बुड़खुलन दादा के कल की कर लड़का है। बड़ा तेज से आवाज आई लोग कुश्ती का। यह दोनों बेटा अगर मिल जातन तब मोलागित से हम लड़ रही, हमार खानदान और जवार के समाज के सामाजिक अत्याचार के अंत हो जात। लोग सोचना कल वृद्ध गो बुड़खुलन दादा माई खुलन वृद्ध गोप बाबा के दोनों होनहार वीर हैं। बगल में बखरी है आलिशान, सामाजिक आदमी हैं। जाके अपनी अनुनय विनय कह दिले, पगड़ी उतार के रख दिले। कहना कहा चाहिए, कहना समाज के बिरादरी के इज्जत हो। दुष्ट राजा हमारे बेटी के 1 साल बचल हो, 16वां साल में डोला फना के ले जाई। यह दोनों बेटा अपन दे देता तो हम उससे बदला चुका लेहित बरी यार। तब कहला कि सुन के बात माहर के बाबूजी वृद्ध गोप हो गए न तई। कहा केवल दुगो लाल नहीं बाबूजी, उत्तरा हीर के सेना साज गई हरबरी। अरे सेना ले दोनों बीरा चढ़ला न रे बरी। बजल नगाड़ा ढोल डुंडुमी बाबूजी, बजल नगाड़ा ढोल डुंडुमी सत्तेगा जलल पितरिन पर जेकर वीर ठहाका। कहीं ना भुजा पर दुर्गा आके बड़े बंसती आके आसन लहले रही बरी। लोरी कौशोरों के बाबूजी सेना गढ़गोरी में कूद गई हलबरी। बदल चुनौती माहर के बाबूजी लगा देना आवाज की खबरदार मोलागित निकल बाहर, निकल तेरे पास जितनी हिम्मत है युद्ध कर ले। मोलागिता देखलस
दूगो पतला पतला अहीर के छोकरा, हाय 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 उम्र 22 साल 18 साल, हाँ, ये दोनों हमसे लड़े खातिर आल हो, हल्का में ले लेलस। वाह, दुश्मन के कभी कमजोर न समझे कि सही। ये सब क्या लड़ेंगे। बाबूजी रंपा भांट के आधा रात पात देवे के लिख करके लेके भेज दिलस कि जाओ दोनों को मार कराओ, आधा रात पात दे दूंगा। वाह भाई वाह, रंपा भाट के बाबूजी जब भेजले हो लोरिक बुद्धि से काम कैलन, कहला अरे हम जात कही रही कोरई उठा देवे एक बोझा, लेके चल जाओ अपने गादी गढ़ बउरा अपने पवन दू। द्वार कह रे राजा साहब कहले हैं लड़ाई करे खातिर आई उत्तरा अहिर खाली दूगो बोझा का कोरई पर ही खुश हो तो लड़े का होई। उठा के कोरई जब उठौले हैं बाबूजी बोझा गिरावे के प्रहसन कह के लोरी खींच लेना कोरई साड़ साड़ हुई पीछे पर जब दहला है बाबा तो सुटकुल मारा लगल बीरावा राम पाके नारे वही अरे छूटल बात बाबू जब भागल चली गई ना बहरी तो ऊपर वाला बीरावा डोरिया के ना बढ़े लगला जब बाबू भाटिन बोले लगली नारे वही राजा ले बताए धिया पिठारिया न पीठी अचमा छूटल बात गाना गाना कापत बात नारे पहरा जूझल बतरे बीरावा चुनौती दहला नारे बरी। लड़ाई बाकी है रंपा भाट के वही मार के बाबूजी वापस केले हुआ भाट भटुर्रा ठेके ठुर्रा गैल घरे में गलत बड़ी करारा चोट लगल हो भटिनिया बेचारी कलश की अब जो उन्हन के तू कमजोर समझ के लड़े गए है एक कैस सिटकुन में बच्ची होश हवास तो हार ठीक हो गई अब नारा ले बा राजपाट कह ऊपर पड़े ऐसा राज और ऊपर पड़े ऐसा राज और पाट पहले हरदी बगई छोप के पीठ कर हमार बरी अब बाबूजी हर के बात हर छोड़ दा आय हर करना हाथी के मदिरा पिया के मोला गीत कैलस्तई तब कहला कि लेके खान बिजुइया तलवार लोरिक हाथी के दहला गर्दन अला अरे जब भी सोना नदी का छरावा और हाथी सारा पत्थर बनले। गुरुजी की तस्वीर में देखा हूं ददई केवट के साथ वही अंचल है जहां आज भी सोन नदी में हाथी करना को मारे हैं बिजुलिया खान तलवार से हाथी कटल हो बाबूजी और पत्थर बनल हो ओ पत्थर के रंग भी आम ऐसन पत्थर जसना हो एकदम बिल्कुल मूंगा जैसन ललछौर जे देखले होई। अब मोलागित घबरायल कि रंपा भी खत्म नहीं लड़ेगा करना हाथी को भी मार दिया इसका मतलब कि वीर बलवान है बरी वीर बलवान हुआ पर यार सेना ले लसमलागी सा मोनागी सेना सजा के लगल करे वार पर बिजुड़िया खींच के बाबूजी लोरिक दले हुआ तेगा के ऊपर लहा चैन हो गल है जाग गल है ऊर्जा काहे खातिर बाबूजी मोलागित के अत्याचार से पूरा जवार त्राही कांप रहा था। सामाजिक न्याय की स्थापना किया है वीर लोरिक ने और सामाजिक न्याय की स्थापना करने का कारण है पंडित दुबरी महाराज और मंगरुआ घोड़ दिवसिया कोल एक पंचमुखी सेना लेकर के और उस क्रूर सामंतवाद का वध करके और मंजरी के मांग में सिंदूर दान कैले हुए वही सज गई डोली मजरी के माई अपने अचरा से अपने बिटिया के खोइछा में रख के विदाई देते बेटी जा फला फूला मजरी के डोला लेके जब बाबूजी चल रहे हैं कहार पहला
हमार भारत के संस्कृति कितना महान हो। डोली जब बेटी की उठे, अब तो डोली है ना बाबा, लैंड क्रूजर, स्कॉर्पियो, पजोरो, बुलोरो, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, जहां से विदाई भइल वही जैसे घरे में गई, जहां से विदाई भइल बिटिया वो जैसे डायरेक्ट घरे में रुकल, कहीं डिहवारी देव देवथानी जे समझदार बा रोकत हुई नहीं, रुकबे न कहीं। पहला पड़ाव पड़ल, मजरी पहले पड़ाव पर शर्त रख दिलस बरियार, कह सैया सत्य गाजर लहल तोरे भुजबल पर हमार हुआ पक्का विषय, जीत के नगर से चल जाइबे, अब भूल जाई हैं लोग तोहर कीर्ति आने वाले समय में वही। कह रे घुमा फिरा मत, इतना दुष्ट राजा मुलगिता के बद कैली, जौन तोहरे यौवना का शिकार करत रहल, और अब वही जिए के ढेर दिन छठिए में उझाई। ये हमन के लोकोक्ति है बाबूजी, कहावत हो। क्या वही घरे पहुंचलू नहीं, शर्त रखा गिल, क्या शर्त अपने खातिर ना हसैया, ये जमाना के लिए शर्त हो यही। कह का शर्त हो, कह शर्त यह है कि आप अपने तेगा से ही नगर में एक निशानी बना दा, हम रही चाहे आप रहा चाहे ना रहा, जब तक सोन में गंगा जमुना में पानी रही तब तक तोहरे कीर्ति के दुनिया जाने और जा। कह का हो, कहे कहते गावा से ले बाया बचत्ता न सैयाऊ, ऊपर फेंक बाया कातावा त मरबायो कवार बरी, तीन खंड होई पथरा एक के दे बाटी, हाथों के खड़ा कर बसैया त से नूरा लागी हा, अरे अपने जहिया कहो खूना एक शिलाखंड को पति देव यशमान बीच में लाना है, एक बार करे तीन खंड हो दोनों को साथ टिकाना है, उस टिका हुए शिलाखंड के ऊपर रुधिर अपना लगाना है, फिर सिंदूर अपने मांग के टीकू अमर निशान कहाना है, जौने दिन निशानी बना दे बसैया, विश्वास तोरे वीरता पहा वाली पीढ़ी पत्थरवा के दिखता है, जान जाई कि धरती पे कोनो वीर रहला न लिखे वाला तो गुरुजी हूँ, क्षमा करिएगा बाबूजी। मंजरी कह रही है लिखे वाला कोई ना है, न तोहार कोई इतिहास लिखी वही अखिया से देख के, लेकिन 66 में गुरुजी इतिहास के लिपिबद्ध करके लिख लें। एक बार जोरदार तालियों से गुरुजी का सम्मान करें। उस मंजरी की भावना उस शताब्दी की है, उस शताब्दी की है, और हमारी ये भावना इस कविता के माध्यम से है। मंजरी की सोच कहें लिखे वाला लिखें चाहे ना लिखें, हो निशानियां देख के जान जे कि धरती पे कोनो वीर रहल, लोगों के प्रणय के प्रतीक मानल है ना, वह प्रणय का प्रतीक पहाड़ नहीं है जिसे लोरिक वीर ने काटा है, वह वीरता शौर्य न केवल यदुवंश की, भारत की सभी मानव परंपरा की, मानव संपदा की, उनके पौरुष की एक जीवंत कथा है, और जो तलवार से लोरिक ने उस पत्थर को काटा है। बाबूजी केवल एक समाज और एक दर्शन की बात नहीं है। और मंजरी कह रही है कि सैया उठा ला। अब लोरिक कह रहे कि ओह, अगर आज ये औरत के बात शर्त हम पूरा ना करब तो यही के संगे हमारी जिंदगी बितावे के हो, हमेशा निगाह झुका के हो क्या सोच है। माई दुर्गा हमार सत पीढ़ी तेगा खेलू पीजा खेलू 8वीं पीढ़ी में पैदा भइली लाल तोहार होना, आज औरत के शर्त पूरा ना होई त ताना मारे लगी है माई, ना रे डोल गए बाबूजी दुर्गा के आसन बाबी हो गई आकाशवाणी ओही भाई आकाशवाणी अपना में बाबूजी अचरा में दूगो फूल उठा के दे दिली, हम मजरी अचरा में रोपले हाथ तलक बाबूजी हल्लोरी तेगा वाहन के बीरावा, अरे लोरी कहन के तेगावा अब पहाड़ा गइला न रे अला। चट्टान अलग हो गया, मंजरी मांग का सिंदूर लगा दी और
लोरिक अपने जंघा का लहू ले जा करके लगा दिए। आज सदियों बीत गए, युगों युगों बीत गए। वह चट्टान सोन नदी के किनारे मारकुंडी घाटी पर अदम्भ साहस शौर्य वीरता का प्रतीक, उस औरत को जबान का कीमत पता कर पूर्ण करने के लिए वीर लोरिक ने स्थापित कर दी। इस लोरिक खंड में इस शीर्षक का, इस अध्याय का शीर्षक था वीर लोरिक पत्थर। बहुत बहुत आप सबको एक बार जोरदार ताली। वीर रस से ओतप्रोत यह प्रस्तुति बेहतरीन डॉक्टर मन्नू यादव जी द्वारा। मन्नू यादव जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ मंच बने रहे साथियों के साथ। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला की ओर हम लोग बढ़ते हैं और फिर से हम एक अपने सम्मान की ओर बढ़ रहे हैं और यह सम्मान है फोक आर्ट एम्बेसडर सम्मान। मैं इस सम्मान के लिए जिनके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो जन कवि, हमारे अपने, जो जिनकी कविताएं हमें गुदगुदाती, हंसाती हैं, हमें खड़ा करती हैं, हमें पालती हैं, जन कवि कैलाश गौतम के सुयोग्य सपूत डॉक्टर श्लेष गौतम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त कवि। आपकी कविताओं में संवेदना और संस्कार होती है। डॉक्टर श्लेष गौतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विधि संकाय में प्रोफेसर हैं। आपकी कविताएं हमेशा हमें ऊर्जावान करती हैं। जब भी देश में कोई आपदा हो, कोई महत्वपूर्ण बात कहनी हो, चाहे विश्वविद्यालय की गरिमा की बात हो, आपकी कलम बोल उठती है। पिछले दिनों स्वर्ग मंडल के तारे टरे लेख प्रस्तुति के बाद आपने जो लिखा वो हमारे दिलों में छाप बन गया। आपने लिखा, विधि ने जो रच दिया वही तमाशा देख, विधि ने जो रच दिया वही तमाशा देख, सत्य ही बस एक है तारे टरन लेख। आप जब भी मंच पर अपनी कविता पढ़ते हैं आप युवाओं के दिलों की धड़कन बन जाते हैं और जब आप देश की बात करते हैं तो उन माओं के बेटे हो जाते हैं जिन्होंने अपने बेटों को सरहदों पर खोया है। आज इस सभागार में आपकी कविताओं से, मन्नू जी की प्रस्तुति से यह पूरा सभागार वीर रस से ओतप्रोत हो गया। मैं आपके कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के मद्देनजर देखते हुए आज आपको हम लोग फोक आर्ट एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। पर लोक कलाविद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री अतुल यदुवंशी से आग्रह करता हूं कि वे डॉक्टर कवि श्लेष गौतम जी को फोक आर्ट एम्बेसडर से नवाजने की कृपा करें। मन्नू जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुतियां देते रहते हैं और आज इस मंच पर उन्हें सम्मानित करके हम गर्व महसूस कर रहे हैं। अब मैं मंच पर संबोधन के लिए डॉक्टर श्लेष कवि गौतम जी को आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत बहुत आभार प्रिय अनुज कृष्ण। सादर प्रणाम कर रहा हूं लोक साहित्य के क्षेत्र में जिनकी अग्रणी भूमिका है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लोक साहित्य के संदर्भ में आज डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे जी की स्थिति किसी महर्षि से कम नहीं है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। जिस साधना की आवश्यकता होती है, जिस तपस्या की आवश्यकता होती है, जिस सोच की आवश्यकता होती है, जिन संकल्पों की आवश्यकता होती है, जिस जिजीविषा की आवश्यकता होती है, जिस वैचारिकी की आवश्यकता होती है, वह सब इनमें मौजूद है। एक संत की तरह आप पिछले 5-6 दशकों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, बड़ी बात है। डॉक्टर यूके मिश्रा सर को भी प्रणाम। जिस दौर में शिक्षा के साथ इतना खेल हो रहा हो, वहाँ शिक्षा के साथ खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। और अतुल भाई तक अभी पहुँचूँगा। एक बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक विश्वविद्यालय का कार्यक्रम था, प्रदेश की शिक्षा मंत्री जी भी थी, उनकी उपस्थिति, और भी सब लोग थे, कई सम्मानित कुलपति सब लोग थे। मैं फिर यही बात दोहराऊंगा और आज यह साबित भी हो रही है। अभी जब मन्नू भाई की प्रस्तुति चल रही थी, हो सकता है इतिहास या इतिहासकार दर्ज नहीं कर पा रहे हों, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि लोक कला, लोक कलाकारों और साहित्यकारों ने
अपने समय को दर्ज किया और बाद में वही इतिहास हो गया और आज भी हमको यही देखने को मिल रहा है। और संदर्भ सूत्र क्या है? प्रेम। प्रेम ही तो जोड़ने वाली भाषा है। इतिहास को फिर मैं आपके सामने रख रहा हूं, मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। प्रेम की बात हो रही थी। जहां प्रेम है वहां पे साहस तो अपने आप होगा। अगर साहस नहीं है तो प्रेम ही नहीं है, शौर्य नहीं है तो प्रेम ही नहीं है, सोच नहीं है तो प्रेम ही नहीं है, संकल्प नहीं है तो प्रेम ही नहीं है, ईमानदारी नहीं है तो प्रेम ही नहीं है। इतिहास गवाह है। कहां कहां से उदाहरण दूं? आज चाहे हम लोरी को चंदा की बात करते हों या कुछ भी, और जब लोक साहित्य की बात आती है, राग रंग त्योहार मिलेगा, जीवन का आधार मिलेगा, लोक रंग के पास तो आओ, फिर पूरा संसार मिलेगा। कृष्ण जी का संदर्भ याद आता है। कला की साधना आसान है क्या? गोवर्धन पर्वत कानी उंगली पे उठा लेते हैं, लेकिन जब कला की साधना करनी होती तो 10 उंगली बांसुरी पे लग जाती है श्री कृष्ण जी की भी। यह कला की साधना है। और फिर मैं कह रहा हूं संदर्भ सूत्र क्या है? संदर्भ सूत्र हमारा प्रेम है। हर युग ने प्रेम को गाया है, प्रेम को जिया है। प्रेम इतना आसान भी नहीं है। मैं फिर कहता हूं, कोई अगर सच में प्रेमी है, किसी के भीतर सचमुच प्रेम है, तो उसको आप किसी तरह से विद्रोह या बागी के स्वरूप में मत देखें। इसके मतलब कि उसके भीतर की इंसानियत की चेतना जागृत है, जो किसी भी गलत के खिलाफ कहीं भी उठ खड़ा होकर के बोलने की हैसियत, तमीज और संदर्भ रखता हो, उसको प्रेम कहते हैं। अगर लोरिक ने जिस वीरता की बात हो रही है, हम कृष्ण को कैसे व्याख्यायित करते हैं? मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं अपनी कि नेह की बांसुरी राधिका मिल गई, नेह की बांसुरी राधिका मिल गई, मीरा जोगन से एक साधिका मिल गई, मीरा जोगन से एक साधिका मिल गई। प्रेम के छोड़ दो ये वही जिनसे की, प्रेम के छोड़ दो ये वही जिनसे की, कृष्ण के नाम को भूमिका मिल गई, कृष्ण के नाम को भूमिका मिल गई। आज जब मैं कार्यक्रम देख रहा हूं तो मैं फिर उस बिंदु पे आना चाहता हूं। मैंने भी कुछ दिन पहले लिखा भी था, और ये लिखा नहीं मैंने जिया है, कि अतुल भाई की प्रस्तुतियों में, अतुल यदुवंशी जी की बात कर रहा हूं, मेरे अनन्य मित्र जिनके साथ मुझे ये भी याद नहीं कि कितने कार्यक्रम कविताओं के और लोक संदर्भों के हुए, देश भर में हुए, न जाने कितने कार्यक्रम। तो इनके कार्यक्रम में आने का मतलब होता है लोक तीर्थ पर जाना, एक लोक तीर्थ करना, एक लोक के साहित्य की, लोक के रंगों की डुबकी लगाना। आज सावन का पहला दिन है, जैसा कि आदरणीय मिश्रा सर भी कह रहे थे, और सावन के दिन अगर आप का सामना लोक रंगों से हो गया, लोक छटा से हो गया, तो इसका मतलब हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको अतुल यदुवंशी भाई बार बार ऐसे अवसर देते हैं कि जब हम इस तरह से लोकधाम पर पहुंचते हैं, हर तरफ यहाँ लोक रंग की छटा है। कोई लोक गायक है, कोई लोक कलाकार है, कोई लोक के संदर्भों को चित्र कर रहा है, चित्र उकेर रहा है। आदरणीय डॉक्टर श्याम मनोहर जी को देखिए, 5 दशक से ज़्यादा की उनकी यात्रा है, किस तरह से गांव-गांव गए। तो आज जो अतुल जी कर रहे हैं, मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मित्र हैं या बहुत बरसों से जानता हूँ, पर सच मानिए तो अगर बरसों से जानने का संदर्भ ले तो इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो ये कर रहे हैं, ये अपने आप में एक दस्तावेज हो सकता कोई इतिहासकार दर्ज नहीं कर रहा हो, लेकिन अतुल जी की प्रस्तुतियां, अतुल जी का काम, यही कल को इतिहास हो जाएंगे, ये मेरा दावा है, और ये हर हाल में होगा। ये आप लिख लीजिए। और आसान नहीं है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो अतुल यदुवंशी हैं आपके सामने, जो ये कार्य कर रहे हैं। आज लोक कलाकारों की आवाज है, निश्चित तौर पर इनकी एक आवाज पर, और वो आवाज अराजक आवाज नहीं है, वो सकारात्मक आवाज है, वो सर्जनात्मक आवाज है। अतुल यदुवंशी जी को देखने का मतलब है कि कहीं सकारात्मकता का एक महोत्सव हो रहा है, कहीं सर्जना के पक्ष पर चर्चा हो रही है। भीड़
कई बार नियंत्रित होती है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि जो लोग अतुल जी के साथ हैं, पहली बात तो वो भीड़ नहीं है, हर आदमी अपने आप में लोक देव की तरह मुझे नजर आता है। ये सारे जितने लोक कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरी एक समृद्ध परंपरा को जीते हैं, एक शाश्वत परंपरा को जीते हैं, जो संवाद करना जानती है, जो अपने समय से संवाद कर रही है, अपने इतिहास बोध को अपने साथ लेकर के चलते हुए और भविष्य के लिए एक बड़ा दर्शन दे करके जा रहे हैं। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप लोगों को जब जब अवसर मिले, अवसर नहीं मिले तो कम से कम आप खोजिए कि आपको अगर ऐसे लोक संदर्भों से जुड़ना है तो आपके सामने एक संस्थान की तरह एक जीवित मनुष्य है अतुल यदुवंशी, जो सांस प्राण ले रहा है, जो संवाद कर रहा है, जो यात्राएं कर रहा है, जो सजो रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। आज फिर उसी तरह से मैं महसूस कर रहा हूँ। लोरिक चन्ना का जो यह प्रस्तुति है, जिस वीरता जी शौर्य की बात हो रही है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रेम में अगर ये संदर्भ नहीं होगा तो वो संभव ही नहीं है। तो आज अगर लोक कला के माध्यम से, लोक प्रस्तुतियों के माध्यम से, जिस तरह से कमलेश भाई ने प्रस्तुति दी, छोटे लाल जी ने प्रस्तुति दी, अभी डॉक्टर मन्नू भाई ने प्रस्तुति दी, तो उन्होंने आपको बताया कि वो जो शिला है, वो शिला सिर्फ किसी दो लोगों के किसी दैहिक प्रेम की बात नहीं हो रही। वो प्रेम, माँ मीरा का प्रेम क्या था उस समय? कृष्ण थे क्या देह के स्वरूप में? नहीं थे। हमारे यहाँ प्रेम का स्वरूप देखिए, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना जिन खाइयो जिन्हें पिया मिलन की आस। हम लोग उस परंपरा से आते हैं कि प्रेम को उस संदर्भ पर देखते हैं। मैं देख रहा था कि आपकी सूफी पर भी आपकी किताबें हैं, उस सूफिज्म पर किताबें हैं, उस परंपरा पर 13वीं 14वीं शताब्दी का आपने उल्लेख किया। तो अगर आपको सही में इन संदर्भों को समझना है तो वाकई आपको फिर से लोक परंपरा में जाना होगा। और जिस तरह से स्वर्ग रंग मंडल और ख़ास तौर से इंडियन फोक आर्ट फेडरेशन और विशेष तौर पर अतुल यदुवंशी भाई जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग ज़रूर जुड़िए, ज़रूर देखिए, आपसे जहाँ तक हो सके साथ खड़े रहिए, क्योंकि यह भूमिका सिर्फ आज की नहीं है, यह इतिहास बन रहा है, इतिहास तय हो रहा है। और कुछ नहीं तो उस इतिहास के साक्षी बनिए और उस इतिहास के साथ खड़े होने का प्रयत्न करिए। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। मैं अपनी 4 पंक्तियाँ अतुल भाई को देना चाहता हूँ और ये संकल्प आपकी तरफ से लेना चाहता हूँ। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं, सांप जहरीले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन कुचलना चाहते हैं। तो इसी सकारात्मक बोध के साथ सर्जना के इस पक्ष को लेते हुए, जिस तरह से लोक पक्ष को आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अतुल यदुवंशी भाई प्रतिष्ठित कर रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं, उसमें हम सब का भी कम से कम इतना योगदान हो कि हम उनके इस श्री के लिए उनका साथ दें, कम से कम उनके लिए दुआएं कर सकें और ऐसी लोक प्रस्तुतियों में अपनी पूरी भागीदारी रखें, पूरी आस्था रखें। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देश के विभिन्न गांवों में, शहरों में लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली इन सभी कलाकार साथियों के लिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाविद, संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित श्री अतुल यदुवंशी सर को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं धन्यवाद ज्ञापन हेतु। इन साथियों का मार्गदर्शन कर रहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाविद श्री अतुल यदुवंशी निर्देशन में ये सभी कलाकार अपने गांवों में, अपने क्षेत्रों में लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आज यह कलाकार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु को, अपने मार्गदर्शक को, अपने अग्रज को उनका आशीर्वाद देना चाहते हैं, उन्हें सम्मान करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मंच पर वो कलाकार साथी आ जाएं और मैं आग्रह करता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं, प्रणाम करता हूं लोक कलाविद श्री अतुल यदुवंशी जी को, वो कृपया मंच पर आ जाएं। हम सब आपका सम्मानित करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं। आदरणीय श्री अतुल यदुवंशी जी। अतुल यदुवंशी का सम्मान हमारी परंपराओं का सम्मान है, हमारे लोक कलाओं का सम्मान है, उन तमाम कलाकारों का सम्मान है जो लोक कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो खेत में, खलिहान में, घर में लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन दिशा में काम कर रहे हैं। यह सिर्फ
लोक कलाविद श्री अतुल जी का सम्मान नहीं है, यह पूरे लोक कला महासंघ का सम्मान है, यह स्वरंग मंडल का सम्मान है, यह पूरे देश के कलाकारों का सम्मान है। एक बार खड़े होकर तालियां बजनी चाहिए साथियों, जोर से। वाह, अद्भुत! इससे बढ़िया गुरु पूर्णिमा हम कहाँ मना पाते हैं। ये जो परंपराएं हैं ये हमारी लोक कला से ही मिलती हैं। हमारी लोक कला में ही ये प्रमाण मिलते हैं, हमारे अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। लोक कलाओं ने हमें जीवन दिया है, लोक कलाओं ने हमें जीना सिखाया है। तो साथियों, आज आपने लोरिकायन और चनैनी की जो प्रस्तुतियां देखी, उसको देख करके मुझे यही लगता है कि ये बिरहा का नाम पड़ा कैसे होगा। वो जब लोक ने दर्ज करा होगा कि एक वीर रहा, वीर रहा, वीर रहा, बिरहा बिरहा हो गया, वो उस वीर की ही याद में बिरहा हो गया। वो वीर रहा जो, उसी की याद में ये बिरहा हुआ है। याद रखिएगा साथियों कि ये लोरिक की जो परंपरा है और उसका जो हम लोग शौर्य गाथा लेकर के चलते हैं, आज के बाद में वो एक नए आयाम पाएगी। उसके लिए हृदय से आभार खेलगांव पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर यूके मिश्र जी का, हृदय से आभार डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे जी का, जिनके इतने लिखे हुए ग्रंथ हैं जो हमें भविष्य में मार्गदर्शन करेंगे, और तमाम रिसर्च करने वाले लोगों को, तमाम फेलोशिप करने वालों को, तमाम पीएचडी करने वाले लोगों को मार्गदर्शन करेंगे और उनके सामने ये समस्त प्रश्नों के उत्तर बन के खड़े होंगे। मैं हृदय से आभार देना चाहता हूं डॉक्टर यूके मिश्र जी का, जिन्होंने आप लोक कलाकारों की आवाज़ को सुन करके और यहाँ पे आश्वासन दिया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लोक कलाओं का एक शोध संस्थान ये अपने यहाँ स्थापित करेंगे, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में अपनी चीज़ों को और अच्छे से बेहतर ढंग से संरक्षित और संवर्धित कर पाएंगे। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ अपने लोक कलाकार साथियों का, जो आज से जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं चारों तरफ, उसके बाद भी जिनकी उपस्थिति बनी रही। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर श्लेष गौतम जी का, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ NCZCC के केंद्र निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी का, तमाम अपने उन साथियों का जिन्हें लोक कला ऋषि सम्मान मिला है, जिन्हें लोक कला साधक सम्मान मिला है। ये एक प्रक्रिया है। कलाकारों के सशक्तिकरण के लिए ये उनके कार्यों के दृष्टिगत ऐसे सम्मान उनका मान बढ़ाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। बहुत से बुजुर्ग कलाकार हैं जिनके पास अब शिष्य नहीं जाते हैं, उनको हम बता दें कि शिष्य के रूप में आपके पास में इतने साथी हैं जो आपका सम्मान करने के लिए खड़े हुए हैं। कभी भी अकेला अपने को मत मानिएगा। तमाम योजनाओं से जोड़ना, आपकी बेहतरी के लिए तमाम वो अन्य कार्य करना जिससे अपने लोक कलाएं और लोक कलाकार भविष्य में सुरक्षित रहें, वो तरक्की करें, उनके चेहरों पे मुस्कान हो। इसी के लिए आपका जो ये अथक प्रयास है ये ज़रूर एक दिन रंग लाएगा। हम लोग बहुत लंबी यात्रा करके आ गए हैं। आज 20 वर्षों के इस संगठन में जो लोग निस्वार्थ रूप से कार्य कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी हमारा अब मनोबल गिरने का कोई कारण होना चाहिए। आपके पुत्रों के रूप में तमाम कलाकार, आपके अनुज के रूप में तमाम कलाकार आपका चरण स्पर्श करते हैं, आपका कुशल क्षेम पूछते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। इसी तरह तरक्की करते रहिए, खूब आगे बढ़िए। और एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि देश की पहचान कभी भी बहुत सुंदर सड़कें, बहुत बड़ी बिल्डिंगें, बहुत बड़े बड़े पुल नहीं हो सकते। ये तो बहुत देशों में होते हैं। देश की असल पहचान होती है उसकी कला, उसकी संस्कृति, उसकी मान्यताएं, उसकी वो गाथाएं जो कि समाज को बांध के रखती है। लोक माने लोग, लोग माने
वो जो बहुमत में हैं, जो बहुजन हैं, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो कार्य करने के लिए डॉक्टर यूके मिश्र जी ने आज संकल्प लिया है, हम हृदय की तल से उनके आभारी हैं।